यूपी में फिर से हिजाब की एंट्री, कर्नाटक टू कानपुर और अब बिजनौर। क्या शिक्षा से ज़रूरी हिजाब है? हिजाब पर लगातार कमेंट्री क्यों? शिक्षा ज़रूरी है या हिजाब ज़रूरी है? बुर्का ज़रूरी है या फिर किताबें ज़रूरी हैं? ये ऐसा सवाल है जो कॉलेजों में बुर्का पहन के आने की परंपरा पर नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, अब यूपी के कानपुर से बिजनौर में भी इसकी दस्तक देखी गई है। यहाँ मेरठ कॉलेज के आसपास लोग क्या सोचते हैं? हिजाब ज़रूरी है या शिक्षा ज़रूरी है? हिजाब को शिक्षा के मंदिरों में क्या बैन करना चाहिए या हिजाब पहन के आने देना चाहिए? इस पर बात करेंगे। नाम बताइए अपना। मैं नकुल चतुर्वेदी। नकुल, क्या लगता है जो हिजाब का विवाद है अब फिर से शुरू हो गया है, कर्नाटक से अब कानपुर में आ गया है, क्या नज़र आता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहला तो मेरा ओपिनियन ये है कि जहाँ किताब की आवश्यकता है वहाँ हिजाब की आवश्यकता नहीं है। जहाँ किताब की आवश्यकता है वहाँ तिलक और टीके की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि वो जनता के मुद्दों पर बात करे। इधर कोई छोटा सा मामला होता है धार्मिक, आप लोग उठाते हैं मुद्दा और उठा के चलाना शुरू कर देते हैं। वही धार्मिक माहौल बिगड़ना देश में अगर शुरू होता है कहीं से, तो मीडिया शुरू करती है। मैं कल देख रहा था, एक चैनल पर चला हुआ है, बोला जी वो अल्लाह अकबर के बदले राधे राधे बोल दिया। अरे इसका जनता से क्या मतलब है? जनता बहुत सारी है जिसे आज रोजगार की आवश्यकता है, बहुत सारी है जिसे घर की आवश्यकता है, बहुत सारी है जिसे सरकारी योजनाओं का सही फ़ायदा मिलना चाहिए। ये तमाम मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन हिजाब की बात की जा रही है। हिजाब किसी एक धर्म का हिस्सा हो सकता है, किसी एक पहनावे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकता। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर अगर हिजाब पहना जाता है तो वहाँ कोई विवाद होता भी नहीं है। लेकिन हर जगह पर अगर आप हिजाब पहनकर घूमने लग जाएंगे, हिंदू टीका लगाकर घूमने लग जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का कोई फ़ायदा रह जाएगा। मदरसों में आप जा रहे हैं, हिजाब पहनिए आराम से, आपको बुर्का पहनना बुर्का पहनिए, टोपी पहनिए आप टोपी पहनिए। आप गुरुकुल में जा रहे हैं, आप तिलक लगाइए, लुंगी पहनिए, धोती पहनिए, जनेऊ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ सभी धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सभी लोग हैं, वहाँ हिजाब का क्या मतलब है? और मेरा मानना है कि इन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर स्कूल में मैं किसी ऐसे स्कूल में टीका लगा कर पहुँच गया और मेरे प्रधान अध्यापक या अध्यापक ने कहा है कि बेटा ये टीका यहाँ पर मत लगा कर आइए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगेगा कि टोपी पहन कर आएँ, तो मैं शायद समझदारी से ही कहूँगा कि ठीक है मैडम या सर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आज हमारे देश में अड़ोसी पड़ोसी देशों में सांप्रदायिक माहौल हर मुद्दे में निकाला जाता है। कोई सा भी मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान ढूंढ लो, सिख मुसलमान ढूंढ लो या दलित और सवर्ण ढूंढ लो, ये मुद्दे ढूंढने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मीडिया को भी थोड़ा संजीदा होना चाहिए। देश का माहौल अच्छा होगा तो मीडिया ही करेगी। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो देखेंगे टीवी पर, हम लोग कहेंगे अच्छा हिजाब के लिए मना कर दिया अगर मैं मुसलमान हूँ तो, और हमने टीके वाले को देख लिया तो हम उसके लिए गुस्सा हो जाएंगे कि भाई हम तो आम जनता है ना। ऐसे बरगलाते जाइए, भक्ति में लहराते जाइए और कहीं भी लेकर चले जाइए। तो हिजाब बैन होना चाहिए कॉलेज में? ऐसी जगह पर बैन होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि हिजाब आप पहनिए, मदरसों में जाइए आप वहाँ पहनिए, आप टीका लगाइए, गुरुकुल में जाइए वहाँ पहनिए। जहाँ पर सार्वजनिक धर्म के लोग पहुँच रहे हैं, सभी धर्म के लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ आप हिजाब टीका, आप जैनी हैं, वो बेचारा नंगा थोड़ा ना पहुँच जाएगा वहाँ पर। जिस तरीके से वो लोग रहते हैं बिना वस्त्रों के, तो वहाँ इस तरीके से थोड़ा ना पहुँच जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये समझने की ज़रूरत है हमें कहाँ पहनना है। अब मुझे गोवा जाना है तो मैं गोवा में अपनी पत्नी को बढ़िया से स्विमिंग सूट पहना दूंगा, बढ़िया हाफ स्कर्ट भी पहना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मेरठ या अयोध्या जैसी जगह पर या फिर किसी धार्मिक नगरी में ये कपड़े पहनाकर उसे घूमूंगा तो आप समझिए पब्लिक उसे कैसे देखेगी। तो ये प्रैक्टिकली यही सबको समझना है। मुद्दा नहीं है ये कोई, लेकिन मुद्दा ऐसे बना दिया जाता है और इससे हमें बचना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट जयराज सिंह। जयराज सिंह जी, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे? मुझे लगता है कि शिक्षा का माहौल जहाँ हो वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉलेज इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं उनका एक अपना डेकोरम होता है, तो उस डेकोरम के हिसाब से जो वहाँ ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड पहना जाए। तो इस तरह का जिस तरह का चल रहा है ये सब अच्छा नहीं चल रहा है। जिसकी जहाँ जो डेकोरम कॉलेज का है, स्कूल का है, शिक्षा मंदिर का है, मदरसों का है, उसी डेकोरम से पहना जाए। तो ये हिजाब विजाब का जो चल रहा है ये वहाँ नहीं चलना चाहिए। ऐसा लगता है कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है और लोगों को मुद्दे चाहिए, गर्म मुद्दे चाहिए, ज्वलनशील मुद्दे चाहिए। इस तरह के मुद्दे ढूंढते फिरते हैं लोग, जो ढूंढ रहे हैं लोग और कर रहे हैं, उन्हें प्रसारित भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, चलता रहता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं पहले ही समझ जाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सचिन सिरोही। सचिन, आपको क्या लगता है हिजाब की जो एंट्री हो गई किताबों की जगह कॉलेज में, ये किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा ये हर 6 महीने, साल, 1.5 साल में ये मुद्दे को बार बार लाया जा रहा है। हिजाब का मुद्दा अब देखिए कितने टाइम पहले आया था, अब फिर ये बिजनौर से उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, वो अनुभव ये कहता है कि बांग्लादेश में जो आज विषय छिड़ा हुआ है
उसको भारत में ऐसी आग लगाने की जो मंशा रखते हैं जो लोग, वो इसे पीछे से, ये पर्दे के पीछे से ये काम कराया जा रहा है, जिससे अब ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो निर्मम हत्याएं और जो सब वहाँ हो रहा है, उस चीज़ को लेकर जो हिंदू समाज जो सड़कों पर आया है, हर जगह जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस प्रदर्शन को दबाने के लिए ये हिजाब का जो नया तरीका, भी आप देखना इसी विषय पे बिजनौर वाले पे कुछ दिनों में 2-4 दिन से ही विरोध होने शुरू होंगे और ये विधर्मी जो है सड़क पे आना ये भी शुरू करेंगे इस विषय पर। तो कहीं ना कहीं उसकी एक तरीके जो हिंदू सड़क पे आ रहा है उस बांग्लादेश वाले विषय को लेकर उसको दबाने का प्रयास है कि इधर से ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन जो है इस पर दिखाएंगे। मेरा मानना तो ये है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब एक शिक्षा के मंदिर में जा रहा है तो सामान्य होना चाहिए, वो धार्मिक आधार पे नहीं, वहाँ केवल वो शिक्षा लेने के आधार पे जाए और शिक्षा लेकर वहाँ से और अपने घर आए। वहाँ किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल, आपको क्या लगता है ये जो हिजाब का विवाद हो गया है, कानपुर में भी हुआ, कर्नाटक में पहले हो गया, बिजनौर में भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि स्कूल में हिजाब पहन कर आ रहे हैं, क्या नज़रिया है आपका इस पर? क्या स्टैंड, अनिल की माने तो आपका क्या स्टैंड है, पर्सनल राय? मेरा कहना तो ये है, जो हर विद्यालय की अपनी एक ड्रेस होती है वो वही फॉलो होनी चाहिए, उसके अलावा सबका अपना अपना, ऐसे तो हर कोई पहन के आना शुरू कर देगा तो वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई शिक्षा का कार्यक्रम नहीं चल रहा। लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में जो ग्रेजुएशन कॉलेजेस होते हैं आफ्टर 12th, उसमें ड्रेस कोड नहीं होता कहीं। हाँ, ड्रेस कोड नहीं होता तो वो इसीलिए नहीं होता, लेकिन वहाँ धार्मिक ड्रेस कोड भी तो नहीं होता ना। कोई धार्मिक अगर ऐसे जाने लगें तो फिर पंडित जी अपना वो पहन के जाएंगे, सब अपने हिसाब से जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो नॉर्मल जो ड्रेस है सब लोग पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, वैसे ही पहन के जाना चाहिए। और मैं भाई साहब अभी एक बात कर रहे थे कि अगर सब लोग तिलक लगा के जाने लगे, मैं उनकी इस बात से असहमत हूँ। देखो, तिलक और कलावा ये कोई फैशन का नहीं है, ये तो लगा के जा सकते हैं, ये तो हमारा दैनिक क्रिया है। ये तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमें नमाज़ पढ़ने जाना है तो हम उसी वक्त टोपी लगाएंगे, है ना, या कोई पर्टिकुलर ड्रेस हमें उस समय जानी, तो ये तो परमानेंट है, इसको लगाने पे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कलावा तो ये कोई परमानेंट है, ऐसा तो है नहीं कि हमें आधे घंटे की नमाज अदा करनी है तो हमें उस समय टोपी लगानी है। कलावा तो परमानेंट, हमारे बचपन पैदा होते ही कलावा बन जाता है और आज जन्म वो पूरा रहता है, तो उस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात से मैं भाई साहब की सहमत हूँ, बाकी जैसे ये सब लोग कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, अच्छा कह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी, आपका क्या मानना है? देखिए, हिजाब जो है ये एक धर्म से उन्होंने जोड़ा हुआ है। एक्चुअली में क्या है, जहाँ ड्रेस कोड है स्कूल या कॉलेजेस, वहाँ पे स्कूल में जो है वो ड्रेस कोड बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भेदभाव, किस तरीके का भेदभाव ना रहे। और वहाँ पे आप क्या है कि अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि आप अपने धर्म को वहाँ पे एक शो ऑफ कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आप शिक्षा लेने जा रहे हैं तो शिक्षा के स्तर से ही जाना चाहिए, ना कि अपने आप को शौक करने के लिए कि भाई हम हिजाब पहन के आ रहे हैं तो हम मॉमडन्स हैं, या फिर, और जैसे भाई साहब ने कहा कि कलावा और तिलक, देखिए कलावा और तिलक हिंदू धर्म में ये बच्चा जब पैदा होता है ये उसके साथ जुड़ जाता है, और जब वो मृत्यु स्तर पे जाता है तब तक वो जुड़ा रहता है। वो ऐसा नहीं है कि आज मैं अगर कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो नहीं मुझे आज ही टीका लगाना है या फिर मुझे आज ही कलावा बांधना है, वो तो बंधा हुआ है। तो देखिए, शिक्षा को शिक्षा के स्तर से ही देखा जाए, ना कि धर्म के स्तर से देखा जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा को शिक्षा के स्तर से दिया जाए, ना कि धर्म से। ये हिजाब वाला मामला जो है ये गलत है, यानी कि ये तो एक शो ऑफ है, ठीक है ना, कि हम आ रहे तो हम हिजाब पहन के आ रहे, तो यानी कि यहाँ ये है कि हम यहाँ के जो हैं वो पूर्ण तरीके से हम अपना अस्तित्व दिखाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? जी, वीरेंद्र तोमर। वीरेंद्र जी, आपका क्या मानना है इस हिजाब वाला जो कॉलेजों में विवाद हो गया? देखिए, मेरा मानना ये है कि कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं और हिजाब अगर लगा लिया किसी लड़की ने तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो क्लासरूम में जाके हिजाब लगाती है तो वो गलत है। लेकिन अगर कॉलेज की बाउंड्री में जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ अगर वो हिजाब लगा के जा रही है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हमारी जो हिंदू धर्म है उनकी बेटियाँ भी हिजाब लगा के मुँह यहाँ तक बांध के जा रही हैं, जब उस पर कोई आपत्ति नहीं तो इस पर क्यों आपत्ति है? इस पर कोई आपत्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और ये वही है कि हर 6 महीने या साल भर बाद कुछ ना कुछ देश में हिंदू और मुस्लिम का, इसके अलावा मुझे लगता नहीं देश में कुछ और है। ना शिक्षा पे जोर है, ना स्वास्थ्य पे जोर है, ना रोज़गार पे जोर है, लेकिन सिर्फ यही चीज़, कहीं हिजाब आता है, कहीं मंदिर आता है, कहीं मस्जिद आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जब आप हिंदू टीका लगा के जाएगा तो वो क्या करेंगे? कलावा बांध के जाएगा। कलावा है, ठीक है, हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, कलावा बनता है, छुट्टी बात खत्म हो गई, पूजा खत्म हुई, कलावा खत्म हो गया। टीका तिलक है, जब तिलकधारी मैं जा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं हिजाब लगा के जाएंगे? आप क्यों नहीं दाढ़ी बढ़ा के जाएंगे? आप क्यों नहीं गोल टोपी ओढ़ेंगे?
तो ये तो दोनों वर्गों को सोचना है, दोनों वर्गों को इस देश में रहना है। ये देश दोनों का है, ये सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, मुस्लिमों का भी है, हिंदुओं का भी है, सबका देश है ये। तो इस देश में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ना इन चीज़ों पे बढ़ा चढ़ा के दिखाई देनी चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे की चालों में नहीं हमें फंसना चाहिए। कि हमारा देश कितने पीछे चला गया इस हिंदू मुसलमान पे ही, इन झगड़ों पे। जिनके यहाँ झगड़े हुए हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, उनसे पूछो जाके उन पे क्या गुजर रही है, या जिनके यहाँ रोटी नहीं बनी उनसे पूछो। अरे रोज़गार पूछो ना, रोज़गार की बात करो ना। तो मेरे ख्याल से ये सब फुलिशनेस है, ये नहीं होना चाहिए, बेखामखा की खामखा की चीज़ है, ये बेकार की चीज़ है। हिजाब लगाना मैं तो मानता नहीं कोई गलत है। अगर कंबाइंड स्कूल है, कॉलेज है, तो कंबाइंड कॉलेज की बाउंड्री में अगर वो हिजाब लगा के जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्लासरूम में वो हिजाब लगा के बैठ रही है, वो गलत है, क्योंकि बाउंड्री में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही हो। बाउंड्री में तो मेरे जैसे खड़े, कोई टोंट कसेगा, कोई कुछ कसेगा। अगर वो क्लासरूम में अपने बैठी है, वहाँ हिजाब हटा दिया उसने, तो क्या दिक्कत है जी। तो बाउंड्री में अगर वो लगा रही है तो इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। कॉलेज और स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने वाली छात्राओं पर खास तौर पर रोक-टोक की जा रही है। कानपुर की बात की जाए तो वहां पर साफ तौर पर ड्रेस में आने की बात कही गई है। हम बुलंदशहर में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से इनके मजहब में हिजाब को लेकर देखा जाता है और इस रोक-टोक को कैसे देखते हैं। अगर कॉलेज के अंदर छात्राएँ जा रही हैं, उनको हिजाब और बुर्का पहन के जाने से रोक लग रही है, कैसा मानते हैं आप इसको? गलत है। मतलब कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि ड्रेस है तो ड्रेस में आना चाहिए आप लोगों को। मजहब के हिसाब से कैसे देखते हैं? सही दिखती है, सही दिखती है। उनके लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या मानना है इस फैसले को लेकर जो कॉलेज प्रशासन का? गलत है फैसला ये। हमारे मजहब में पर्दा है, ड्रेस पहनना ज़रूरी है, कोई बात नहीं है। स्कूल की ड्रेस है, ड्रेस पहननी चाहिए। इसके बाद में हमारे मज़हब से कोई मतलब नहीं है इसका। हमारा मज़हब अपना मज़हब है, इसमें तो हमें पर्दे में रहना है। औरतों को पर्दे के लिए कहा गया तो पर्दे में रहना, इसमें किसी का कोई दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये गलत है हमारे मज़हब के मामले में। आपका क्या मानना है? हमारा भी यही मानना है। हमारे मज़हब में पर्दा है, पर्दे से रहेगी चीज़ें। अब बिना पर्दे में है तो क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज का रिकॉर्ड चल रहा है हिंदुस्तान में ना, पूरी दुनिया में ही। और एक ज़लज़ला तूफान आएगा, सब धंधे खुल जाएगा, सबकी अकल खुल जाएगी। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से कॉलेज में या स्कूलों में छात्राएँ जाती हैं, वो कहते हैं हिजाब में नहीं आना है, ड्रेस में आना है? नहीं, ड्रेस में नहीं, हिजाब में ही होना चाहिए। ये तो हमारा मजहब में है, मुसलमानी उसमें चलता है ये। और बाकी जो समस्या है वो गवर्नमेंट करेगी, जो करती है। हमारा तो ये हिजाब में ही होना चाहिए सब कुछ, जो पर्दा है, बच्चा है, बड़ा है। कई जगह इस तरीके के मामले सामने आ गए हैं कि ड्रेस पहन के आना चाहिए, हिजाब या बुर्का नहीं पहन के आना चाहिए। सर ये तो अपना राइट है, कोई कुछ भी पहन कर आ सकता है, इसमें कोई सरकार की तरफ से ही पाबंदी नहीं है या कोई मना भी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है, तो ये एक मज़हब को टारगेट करा जा रहा है, ये तो ये गलत है। ये अब बच्चियाँ अगर पर्दे में जा रही हैं तो ये गलत नहीं है, सही है। ये बच्चियाँ आपकी या हमारी किसी की भी हो, अगर पर्दे में जा रही हैं तो ये अच्छा है, ये गलत नहीं है ये। और बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब हैं, सही बात हमसे बेहतर वो जानते हैं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे रहबर हैं। वो बस यही कहना चाहते हैं कि हिजाब सही है। और लोग भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या मानते हो, जो स्कूल में बच्चियां जाती हैं, कॉलेज में, तो कहा जा रहा है कि हिजाब में नहीं, ड्रेस पहन के आइए आप लोग? देखो, जिसकी जैसी संस्कृति है, संस्कृति की तो सबे निभानी पड़ती है। देखो, सबकी, हिंदू की अलग है, मुसलमान की अलग है। बाकी ये है, देखो स्कूल का जो एक है, स्कूल का जो बच्चे आते हैं ना, बच्चे एक ही ड्रेस में आते हैं सारे, चाहे वो मुसलमान के हों चाहे हिंदू के हों। संस्कृति की सबकी अलग अलग है। बाकी अगर स्कूल में जाते हैं तो एक ड्रेस में जाना चाहिए। ड्रेस तो सब वही पहन के जा रहे हैं, ड्रेस अलग थोड़ी जा रहे हैं। अगर कोई बच्ची अपना सर ढक के जा रही है तो गलत है, तो बताओ आप मुझे, ये गलत है तो बताओ आप। आपकी बच्ची अगर कोई सर ढक के जा रही है तो वो आपको बुरा लग रहा है तो आप कहो कि वो बुरा है। वो ड्रेस तो सब एक ही है। अगर वाइट स्कूल की ड्रेस है, वाइट में जाएगी, वो वाइट ही पहनेगी। वो नीचे हमारी बहन भी जाएगी, वो वाइट पहनेगी। लेकिन अगर अपना सर ढक रही है और अपना चेहरा नकाब से ढक के जा रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ड्रेस तो सबको पता है एक ही है। मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज है और भी कॉलेज है, सब में, तो इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं बुलंदशहर के, अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
जो बच्चियाँ कॉलेज स्कूल में जाती हैं उनको रोका जाता है कि भाई आप ड्रेस पहन के आइए, हिजाब पहन के मत आइए या बुर्का पहन के मत आइए, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हिजाब जो होता है ये एक औरत जो होती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई हमारी कीमती चीज़ है, अब हम उसको जो है लॉकर के अंदर रखते हैं ताकि वो तब सुनार के पास हम जाते हैं तो सोना जो होता है कहाँ पे होता है, तिजोरी के अंदर होता है। इसी तरीके से एक औरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा फिर उसको प्रोटेक्ट जो करते हैं उसका एक पूरा तरीका है कि मतलब हिजाब जो होना चाहिए, कपड़े प्रॉपर वे में होने चाहिए, मतलब इट शुड बी प्रॉपर, मतलब पूरा कवर होना चाहिए और जो है कपड़ा मोटा होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए। ये एक हमारा जो है उसूल है, ड्रेस का उसूल है, ये एक कल्चर है, सबके अपने अपने कल्चर हैं। कि बात क्या किस उस पर हो रही थी ये? स्कूल और कॉलेज वालों का कहना है कि हिजाब और बुर्का पहन के ना आके ड्रेस पहन कर आएँ। ड्रेस पहन कर आएँ। देखिए दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो अपने सब जगह हिंदुस्तान के सबके एक अलग अलग कल्चर है, अगर जो है उसके अंदर वहाँ पर इस चीज़ को अलग रखना चाहिए कि ड्रेस क्या है, अब वहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे जो होने चाहिए बिल्कुल प्रॉपर उसमें जाए, मतलब पढ़ाई को और कल्चर को इसको एक साथ वो नहीं करना चाहिए। कल्चर एक अलग चीज़ है, सबका अलग अलग कल्चर है और पढ़ाई एक अलग चीज़ है। अगर इस चीज़ पर वो हो जाएगा कि आपको जो है स्कूल की मतलब ड्रेस में आना है, फिर तो ऐसा होगा कि वो फिर कॉलेज भी नहीं जाएंगे, वो बहुत गलत होगा। तो फिर सबका अपना अपना एक रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर देखिए ये लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है वो मज़हब के हिसाब से ना जोड़कर स्कूल और कॉलेजों को एजुकेशन को एक समान रखना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी संस्कृति और उनके जो रिवाज है उन रिवाजों को लेकर। तो अलग अलग राय बुलंदशहर के लोगों की देखने को मिली इस पूरे मुद्दे को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट बुलंदशहर।